मित्रों नमस्कार। मैं शिव शंकर द्विवेदी। आप मुझे मेरे YouTube चैनल @amox26 पर देख और सुन रहे हैं। मित्रों, आज अक्षय तृतीया है। अक्षय तृतीया का महत्व एक दो शब्दों में नहीं समझाया जा सकता है। विभिन्न दृष्टियों से अक्षय तृतीया के संदर्भ में हमारे पौराणिक ग्रंथों में विचार विमर्श हुआ है। समझा जाता है कि आज के ही दिन परमात्मा के छठे अवतार श्री परशुराम जी का अवतरण हुआ था। परशुराम जी के संदर्भ में एक पौराणिक आख्यान है जिसके अनुसार वह 6 लोगों के साथ चिरंजीवी हैं। वे 6 लोग कौन कौन से हैं, उन्हें एक श्लोक में श्लोकबद्ध किया गया है। मैं सुविधा के लिए आपके समक्ष पढ़ दे रहा हूँ। अश्वस्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरंजीविनः। ये 7 महारथी जो आज भी चिरंजीवी हैं, ये अपने अपने क्षेत्र के विशिष्ट महानुभाव रहे हैं और इनकी उपयोगिता परमात्मा ने सृष्टि के संचालनार्थ आज भी महत्वपूर्ण समझा है। अतः इनका जीवन हमारे लिए, हमारी रितम के लिए, व्यवस्था के लिए परमात्मा की दृष्टि में कहीं न कहीं मायने अवश्य रखती है। इसलिए ये आज भी चिरंजीवी हैं। मित्रों, परशुराम भृगुवंशीय ब्राह्मण के वंश में पैदा हुए, अवतरित हुए हैं, ब्राह्मण हैं। आज ब्राह्मणों का एक वर्ग बड़े गर्व के साथ परशुराम जी का जयंती समारोह मनाता है और उन्हें एक योद्धा के रूप में प्रतिष्ठित करता है। अन्याय के खिलाफ शास्त्र छोड़ करके शस्त्र उठाने वाले महावीरों में परशुराम जी आदर के साथ स्मरणीय होते हैं। आज के कुछ दिन पूर्व तक परशुराम जी को उतना सम्मान नहीं मिला था जितना सम्मान एक ब्रह्मर्षि को वशिष्ठ के रूप में मिला है। ब्राह्मणों के जो पुरोधा हैं वे वशिष्ठ थे। जो सम्मान वशिष्ठ को मिला है वह सम्मान परशुराम जी को नहीं मिला था, क्योंकि वशिष्ठ ने अपरिहार्य परिस्थितियों में भी शास्त्र के समक्ष शस्त्र को वरीयता नहीं दी थी। एक पौराणिक आख्यान है कि विश्वामित्र और वशिष्ठ में पुस्तैनी विवाद इस बिंदु को लेकर के था कि परशुराम जी के पूर्व वशिष्ठ जी विश्वामित्र जी को ब्रह्मर्षि की उपाधि से विभूषित नहीं किए थे और विश्वामित्र की हार्दिक इच्छा थी कि यदि उन्हें महर्षि वशिष्ठ ब्रह्मर्षि के रूप में मान्यता दे देते हैं तो उनका जीवन सफल माना जाएगा। और सबसे पहले उन्होंने संभवतः अनुनय विनय किया होगा, किंतु चूँकि क्षत्रिय कुल में अवतरित हुए थे विश्वामित्र जी, अतः
महर्षि वशिष्ठ से वह बल के आधार पर, क्षत्रियोचित कर्म के आधार पर ब्रह्मर्षि की उपाधि प्राप्त करना चाहते थे, जिसे महर्षि वशिष्ठ ने नहीं दिया। काफ़ी उन्हें नुकसान उठाना पड़ा, उन्हें सैकड़ों पुत्रों की बलि देनी पड़ी, धन धान्य उनका लुट गया। इसके उपरांत भी महर्षि वशिष्ठ ने विश्वामित्र को राजर्षि ही कहा। एक संघर्ष के समय बहुत प्रसिद्ध श्लोक है कि दिग्बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम मलम एकेन ब्रह्मदंडेन क्या करके है हताश शस्त्राणि में, यानी ब्रह्म बल इतना बलशाली था, इतना तेज था, जिसके एक दंड से परशुराम जी की सारी शस्त्र शक्तियाँ समाप्त हो गई थीं। इसके उपरांत भी महर्षि वशिष्ठ को विश्वामित्र पराजित नहीं कर सके और अंततः महर्षि वशिष्ठ ने विश्वामित्र को ब्रह्मर्षि तब कहा था जब उन्होंने शस्त्रों को त्याग करके केवल तपस्या के आधार पर उनके समक्ष उपस्थित हुए और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के उन्हें महर्षि की उपाधि दी, ब्रह्मर्षि की उपाधि दी। तो कहने का आशय है कि भारतीय संस्कृति में कभी भी शास्त्र के समक्ष शस्त्र को वरीयता नहीं दी गई है, यद्यपि शस्त्र का अपना स्थान होता है। महर्षि विश्वामित्र केवल और केवल क्षत्रिय ही नहीं थे, अभी तो वह एक उदात्त ब्रह्मर्षि थे। उनकी उदात्तता का यदि हम संज्ञान लेना चाहें तो हमारे समक्ष एक सुनह सेब की कथा आती है ऐत्रेय ब्राह्मण में, जहाँ विश्वामित्र का क्षत्रियत्व दबता है और उनका ब्रह्मत्व जागृत होता है। संक्षेप में कथा यह है कि राजा हरिश्चंद्र पुत्र की आकांक्षा से वरुण देव की उपासना करते हैं और उनके समक्ष प्रतिज्ञा करते हैं कि उन्हें यदि कोई संतति प्राप्त होती है तो वह संतति वरुण देव के चरणों में समर्पित कर देंगे। और उनके इस प्रतिज्ञा का परिणाम यह हुआ कि वरुण देव के प्रसाद से राजा हरिश्चंद्र के घर रोहित नाम का एक बालक अवतरित हुआ। जब बालक अवतरित हुआ तो वरुण देव हरिश्चंद्र जी के पास आए और उन्होंने कहा कि वह बालक उन्हें समर्पित कर दिया जाए, जैसे कि आपने प्रतिज्ञा की थी। राजा हरिश्चंद्र बालक से इतने प्रभावित हुए कि वह बालक को देना नहीं चाहते थे। नाना प्रकार के बहाना बनाते गए, महाराज अभी तो पैदा ही हुआ है, जरा सा इसका बचपना देख लें। फिर वरुणदेव चले गए। फिर कुछ दिन बाद आए, महाराज मैंने इसको शस्त्र विद्या देते हुए नहीं देखा। तो शस्त्र विद्या तक की बात आ गई। धीरे धीरे समय बीतता गया और जैसे जैसे वो समय निर्धारित करते गए, वरुण देव अपने समय निर्धारित समय पर रोहित को लेने के लिए आने लगे। इन सारी किचकिच से भयभीत होकर के रोहित को जब पता चला कि वाकई में उसे बलि दिया जाना है वरुण देव के लिए, तो अपनी प्राण रक्षा के लिए भागा और दौड़ता गया, भागता गया और उसे इंद्र किसी न किसी वेश में, ब्राह्मण वेश में आकर समझाते गए, चरैवेति, तुम चलते चलो। वो समाधान लेकर के आता था और उस समाधान को सुन करके जो इंद्रदेव थे उसे अक्षम पाते हुए चरैवेद का उपदेश देते चले गए। अंत में एक समय ऐसा भी आया जब रोहित के दिमाग में बात आई कि हो सकता है कि मेरे स्थान पर यदि किसी और को बलि दे दी जाए तो मुझे बलि से मुक्ति मिल सकती है। और इस समाधान के साथ जब वह वरुण देव के पास पहुंचा तो वरुण देव ने कहा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मुझे आपके
बदले किसी का भी यदि बलि मिल जाती है तो मैं आपको मुक्त कर दूंगा। यह रोहित के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात थी और वह रास्ते में एक ऐसे परिवार से मिले जिसे अजीगर्त कहते हैं। अजीगर्त ऋषि थे, ब्राह्मण थे, उनके 3 संतानें थी। अजीगर्त अपने बेटे को इस शर्त पर देने के लिए तैयार हो गए, वह उन्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं देगा। 100 स्वर्ण मुद्राएं पा करके उसने अपने द्वितीय पुत्र को, रोहित को सौंप दिया, क्योंकि प्रथम पुत्र उसे स्वयं प्यारा था और उसका जो कनिष्ठ पुत्र था वो अपनी माँ को प्यारा था। मध्य लड़का सुनह से उसकी मजबूरी थी और उसने परिवार की मजबूरी समझते हुए उसने रोहित के साथ चलने के लिए हामी भर दी और वह रोहित के पास आया। किंतु वह सामान्य स्थिति में जब उसे पूरा का पूरा समाचार मिला तब रोहित ने कहा कि बलि देने के पहले मेरे मन में कुछ शंकाएं हैं जिसका समाधान जरूरी है। फिर एक शास्त्रार्थ की लंबी प्रक्रिया होती है। उस लंबी प्रक्रिया में विश्वामित्र जी उस सुनह सेप की मदद करते हैं और विश्वामित्र की मदद से सुनह सेप इस सीमा तक पहुंच जाता है, वह बलि से मुक्त हो जाता है। और जब वह बलि से मुक्त हो जाता है तो इस बीच कथा यहाँ तक आती है कि उसे खूंटे में बांधने के लिए उसका पिता अजीगर्त उस अलग से पैसा लेता है और उसका वध करने के लिए भी अलग से पैसा लेता है। इस प्रकार से अजीगर्त के जो वास्तविक पिता थे वह धन से इतने अभिभूत हो चुके थे, वे धन के लिए अपने पुत्र के बलि देने, बलि के खूंटे में बांधने, यहाँ तक कि उसका सिर धड़ से अलग करने की प्रक्रिया तक अलग अलग धनराशि लेकर के संतुष्ट हो गए थे। और जब शास्त्रार्थ के बल पर, विद्या के बल पर, ज्ञान के बल पर विश्वामित्र के सहयोग से सुनह से मुक्त होता है, फिर पिता का, अजीगर्त का पुत्र प्रेम जगता है और वह अपने पुत्र पर दावा ठोंकता है। ऐसी विषम परिस्थिति में अजीगर्त ने अपने पिता के स्थान पर, सुनह सेप ने अपने पिता के स्थान पर अजीगर्त को नहीं अपितु विश्वामित्र को अपने पिता के रूप में घोषित करते हैं और विश्वामित्र उसे अपने ज्येष्ठ पुत्र के रूप में स्वीकार करते हैं और देवरात उसका उपनाम रखते हैं, उसका नया नाम रखते हैं। क्योंकि सुनह सेप की तो वाकई में वो हत्या हो गई होती है, वो बलि का पात्र हो गया होता है, जिसे पुनर्जीवन विश्वामित्र की तपस्या, विश्वामित्र के उपायों के माध्यम से मिला और जो पुनर्जीवित हुआ तो उसका नाम देवरात पड़ा। विश्वामित्र को अपने इस निर्णय के संदर्भ में अपने पुत्रों से भी संघर्ष करना पड़ा। यहाँ तक कहना पड़ा कि जो लड़का इनके इस नए लड़के को बड़ा भाई नहीं मानता है वह उनकी संपत्ति का स्वामी नहीं बनेगा, उस संपत्ति का हकदार नहीं बनेगा। और विश्वामित्र के प्रभाव से उनके सभी पुत्रों ने सुनह सेप को, यानी जो देवरात हुए थे, देवरात को अपने अग्रज के रूप में स्वीकार किया। तो यहाँ आकर के ऋषि राज विश्वामित्र का चरित्र उदात्त ऋषि के रूप में उभरता है और वह देवर्ष, वह राजर्षि से ब्रह्मर्षि के रूप में प्रतिष्ठित होते हैं। तो कहने का आशय है कि हमारे सनातन चिंतन में कभी भी शस्त्र को शास्त्र के आगे वरीयता नहीं दी गई है। यदि कोई व्यक्ति उदारता के साथ अपने नियत कर्म को संपादित करता था तो उसकी जात बदल जाती थी, उसका स्वरूप बदल जाता था, उसके विचारों में आमूल चूल परिवर्तन हो जाता था और उस परिवर्तन को जनता ने स्वीकार किया था। हमारे यहाँ किसी परिवर्तन को राजा नहीं स्वीकार करता था। राजा एक व्यवस्था दे सकता था, किंतु उस व्यवस्था को आत्मसात करने का अधिकार प्रजाजन को था। तो
आज हम परशुराम जी को याद कर रहे हैं। तो परशुराम जी इसलिए वरेण्य नहीं है कि परशुराम जी ने क्षत्रियों का संघर्ष किया था। क्षत्रियों का संघर्ष किसी क्षत्रिय के द्वेष के कारण नहीं किया था, अपितु क्षत्रियों से उनकी व्यक्तिगत दुश्मनी थी, उनके पिताजी का व्यक्तिगत वैर था। उनके पिताजी जमदग्नि की गाय नंदिनी को सहस्त्रार्जुन नाम का एक क्षत्रिय राजकुमार था जिसने बलात् अपहरण किया था, और उस गाय को छुड़ाने को लेकर जो संघर्ष हुआ था वह संघर्ष इतना विशाल हो गया कि परशुराम जी को उसके वंश को समूल नष्ट करना पड़ा। जिस वंश को उन्होंने समूल नष्ट किया था वह है वंशी है। मेरे व्यक्तिगत गांव में एक वंश, उस वंश परंपरा का एक आदमी अभी भी जीवित है जिसके नाम से मेरे गांव का नाम होरैया पड़ा। एक ऐसी कथा है। विश्वामित्र सिर्फ इसलिए नहीं पूज्य हैं कि उन्होंने क्षत्रियों का संहार किया था, अपितु वह इसलिए पूज्य हैं कि एक राजा के रूप में, एक्चुअली जिस समय विश्वामित्र का अवतरण हुआ था उस समय हमारे देश में पितृसत्तात्मक व्यवस्था थी और पिता ही परिवार का मुखिया हुआ करता था, पिता ही परिवार का राजा हुआ करता था। जमदग्नि ऋषि को अपनी पत्नी जो प्रसेनजित की पुत्री थी, देखिए यहाँ भी मैं आपको बताऊँ, राजा प्रसेनजित ठाकुर थे और उनकी क्षत्रिय कन्या का विवाह महर्षि जमदग्नि से हुआ था। तो अपनी पत्नी के व्यवहार से क्षुब्ध होकर के शायद उनको भ्रम था कि उनकी पत्नी को गंधर्व प्रेम हो गया है और उस गंधर्व प्रेम को बर्दाश्त नहीं कर सके, लिहाजा उसने अपने पुत्रों को आदेश दिया कि उनकी पत्नी का वध कर दिया जाए। और विश्वामित्र को छोड़ करके उनके किसी भाई ने इस आदेश के पालन में आगे कदम नहीं बढ़ाया। वह परशुराम जी थे जिन्होंने जमदग्नि के यानी अपने पिताजी के यानी राजा के आज्ञा का उन्होंने पालन किया और राजाज्ञा के पालन में उन्होंने अपनी माँ रेणुका का वध किया और उन समस्त भाइयों का वध किया जिन्होंने जमदग्नि के आदेश के पालन से मना कर दिया था। पिता के आदेश का पालन करने वाले परशुराम जी पूज्य हुए क्योंकि उन्होंने राजाज्ञा के पालन के आगे अपने व्यक्तिगत हित का ध्यान नहीं दिया। और यही कारण रहा कि परशुराम ने जब अपनी माँ का वध किया, अपने भाइयों का वध किया, तो पिताजी उनसे प्रसन्न हुए और वरदान के रूप में उन्होंने वर प्राप्त करने के लिए उन्हें आदेश दिया। तो परशुराम जी ने सबसे पहले अपनी माँ और अपने भाइयों के पुनर्जीवन की याचना की और साथ साथ यह भी याचना की कि उन्हें इस घटना का संज्ञान नहीं होना चाहिए। ऋषि जमदग्नि अत्यंत तेजस्वी और महर्षि थे, सो उनके प्रभाव से, उनकी तपस्या के प्रभाव से उनकी पत्नी जीवित हुई, उनके शेष बच्चे जीवित थे और उन्हें इस घटना के संदर्भ में कोई बात स्मरण नहीं रही। तो इस प्रकार से अभूतपूर्व कार्य करने वाले परशुराम जी आज भी हमारे लिए आदर्श हैं। परशुराम जी इसलिए आदर्श हैं कि परशुराम जी ने राजाज्ञा के पालन में वह किया जिसे आम आदमी करने में हिचकिचाता है या आम आदमी करने में सक्षम नहीं होता है। परशुराम जी ने सदैव संकटग्रस्त लोगों का सहयोग किया, फिर चाहे वो भीष्म पितामह के साथ युद्ध करने का प्रकरण रहा हो या कुछ और भी प्रकरण रहा हो, उन्होंने हमेशा सत्य का साथ दिया। सत्य के संदर्भ में सनातन चिंतन में यह व्यवस्था है कि सत्य का आचरण हर एक परिस्थिति में अनिवार्य होता है, सत्य का कोई विकल्प नहीं है, सत्याचरण का कोई भी विकल्प नहीं है। सत्याचरण के लिए यदि किसी को प्राणार्पित भी करना पड़े तो प्राणार्पण भी उसके लिए छोटा होता है और यही काम परशुराम जी ने किया था। परशुराम जी ने
अपनी उस मर्यादा का ध्यान नहीं रखा जिसके आधार पर वह गुरु थे, और उन्हें अपने शिष्य से भी एक आताताई, एक अविचारशील शिष्य के साथ संघर्ष करने में कोई संकोच नहीं हुआ, और उसे लोकहित में उसे पराजित होने में भी उन्हें कोई संकोच नहीं हुआ। जब बताते हैं कि परशुराम और भीष्म का भयंकर विनाशकारी युद्ध हुआ, तो देवताओं के आह्वान पर उन्होंने उस युद्ध को, जो एक निर्णायक स्थिति में पहुंच सकता था, निर्णायक स्थिति में पहुंचने के स्थिति में संसार का पता नहीं क्या स्वरूप होता, संसार के भावी स्वरूप को बचाने के लिए देवताओं ने उनसे अनुनय विनय किया, तो उन्हें अपने से भी पराजय स्वीकार करने में संकोच नहीं लगा। इसलिए महर्षि परशुराम आज भी हमारे बीच में पूज्य हैं और वह हमारे लिए आदरणीय हैं। तो मैं समझता हूँ महर्षि परशुराम जी के स्मरण में मुझे जो भी ज्ञात था उसे आप लोगों के समक्ष रखते हुए मैं अतिशय हर्षानुभव कर रहा हूँ। और यह सब मैं स्वांतः सुखाय नहीं कर रहा हूँ, अपितु परशुराम जी के इस छिपे हुए चरित्र के विषय में हम सब एक दूसरे को ज्ञान बांटें, यह मेरा उद्देश्य है। मैं इस लोकहितकारी उद्देश्य के साथ आपके समक्ष आया हुआ हूँ। स्वांतः सुखाय तो मैं कुछ भी कर सकता था। आपने मुझे सुना धैर्यपूर्वक, आपने मुझे सुनने का अवसर दिया। इन दोनों के लिए मैं आपका आभारी हूँ। आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों से भी सब्सक्राइब करने का अनुरोध करें। बहुत बहुत धन्यवाद।